एक पिक्सल को जितनी बिट्स दी जाएंगी उतनी इंफॉर्मेशन ज्यादा आएगी। एग्री करते हो उस चीज को? एक पिक्सल को जितनी बिट दी जाएगी उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जाएगी। जितनी ज्यादा बिट्स होंगी वो इतनी इंफॉर्मेशन ज्यादा देगा। अब उसको बिट देने की जरूरत क्या है? अब उसको समझो। एक पिक्सल के अंदर मुझे दिखाना है कि कलर कैसे आएगा। कलर इसी पिक्सल्स के थ्रू आएगा ना। आप फोटो देख रहे हैं ना सामने, कहीं ना कहीं तो कलर है। स्क्रीन तो पिक्सल्स हैं। देसी में समझाता हूँ। ये स्क्रीन है पूरी, मान लो पूरी एक बड़ी स्क्रीन है, या फिर इसी को ले लेते हैं, इस स्क्रीन को ले लेते हैं। इस स्क्रीन में यहाँ पीला दिख रहा है, तो यहाँ का पिक्सल पीला दिखा रहा है, लेकिन यहाँ का पिक्सल रेड दिखा रहा है, राइट? अब इस पिक्सल को पीला दिखाना है, इस पिक्सल को रेड दिखाना है, ये बात कैसे पता चलेगा? करेक्ट? तो कहीं ना कहीं इन पिक्सल्स को बताया जाएगा कि आपका काम कलर दिखाना है। वो और बात है कि ये वाला पिक्सल ब्लैक कलर दिखाएगा, ये वाला पिक्सल रेड कलर दिखाएगा, लेकिन दिखाना तुम्हें कलर ही है। तुम्हें कलर ही दिखाना है। हाँ सही है। ये बात समझ में आ गई? तो पिक्सल्स को बोला जाता है कि आपको कलर दिखाना है। उसने कहा ठीक है, मैं कलर दिखाता हूँ। तो कौन सा कलर होगा? 3 प्राइमरी कलर होते हैं RGB, तो इन 3 कलर के कॉम्बिनेशन से दिखा देना। उसने कहा ठीक है जी। ये लो एक एग्जांपल लेते हैं। इस बिट को बोला, इस पिक्सल को बोला जाता है कि आप रेड कलर दिखाएंगे। आप पिक्सल को बोला गया आप रेड कलर दिखाएंगे। उसने बोला ठीक है। ये लो 1 का मतलब 1 और 0 चलता है। 1 का मतलब एक बिट डाली वो या तो 0 होगी या 1 होगी। अगर वो 1 होगी तो कलर दिखेगा रेड, अगर वो 0 होगी तो कलर दिखेगा रेड नहीं दिखेगा। रेड नहीं दिखेगा। बात खत्म हो गई। दूसरा पिक्सल, इसको बोला ब्लू दिखाओ 1, उसने 1 दिखाया, क्लियर है? तो ब्लू आ गया। 1 नहीं दिखाया तो ब्लू नहीं आया, क्लियर है? अब दूसरे बंदे ने बोला कि भाई ध्यान समझना इस वाली बात है। इसने बोला कि रेड दिखाओ पर बहुत ज्यादा डार्क नहीं, हल्का रेड। उसमें वो क्या होता है भाई, या तो पूरा रेड मिलेगा या हल्का रेड मिलेगा। मेरे को 2 ही शेड है, ठीक है? पूरा मिलेगा या मिलेगा ही, उसने थोड़ा हल्का दिखा। वो क्या हल्का मेरा ऑप्शन ही तो है। अगर तो 4 डिफरेंट चल रहे हैं, लाइट, हल्का लाइट, ज्यादा लाइट, ऐसे लाइट चाहिए तो 4 ऑप्शन बनेंगी, और 4 ऑप्शन में तो 2 बिट की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि 2 बिट 4 प्रोबेबिलिटी लेती है। कैसे? 2:2। तो रेड कलर के 4 ऑप्शन हो सकते हैं। 4 दिखाई, लेकिन फिर भी मजा नहीं आया। मैंने कहा हल्का और हल्का वेरिएंट, स्टेप बाय स्टेप। रेड कलर थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम। रेड की ही पॉसिबिलिटी दिखाओ। उसने कहा पॉसिबिलिटी उतनी बनेगी जितनी तुम बिट डाल दोगे। ठीक है, मैं 3 बिट डाल देता हूँ। तो अब हो गए रेड, हल्का रेड, थोड़ा और रेड, गाढ़ा रेड, और रेड, और रेड, और रेड, और रेड, और रेड। बता कौन सा चलाना है? तो इस कॉम्बिनेशन को दिखाने के लिए 3 बिट लगेंगे। ठीक है? तो अब अगर मैं यहां पर इसको बोल देता हूं, समझना, अगर मैं इसको दे देता हूं 8 बिट, तो रेड कलर के शेड्स बन जाते हैं 256। अब 256 में से तुम्हें जो सा चाहिए वो ले लो, करेक्ट? लेकिन बाद में समझ में आया कि भाई अगर इस कोने पे, स्क्रीन के इस कोने पे मुझे रेड की जगह ब्लू चाहिए तो कैसे चलेगा? क्योंकि ब्लू तो इस तरफ है। भाई ब्लू वाला पिक्सल तो मैंने इधर सेट कर रखा है, तो इधर तो या तो रेड ही बनेगा, रेड कोई भी शेड बन सकता है 256 में से। ब्लू तो बनेगा नहीं, ब्लू तो इधर बनेगा। लेकिन क्या ब्लू इधर नहीं आना चाहिए? ब्लू इधर भी आना चाहिए, कभी भी आ सकता है कि स्क्रीन में आ सकता है। तो इसको बोला गया कि भाई सारे कलर इसमें पॉसिबल होने चाहिए, तू सिर्फ रेड पे नहीं चल सकता। उसने कहा फिर ऐसा 3 शेड 3 लगाओ अलग अलग, एक R की, एक G की, एक B की, एक R, एक G, एक B। इसकी 8 बिट, इसकी 8 बिट, इसकी 8 बिट, इसके 256 सेट, इसके 256 सेट, इसके 256 सेट। इन तीनों को मिक्स करके एक कलर बन जाएगा, क्योंकि प्राइमरी कलर होते हैं, इनसे मिक्स करके सारे कलर बन जाते हैं। मैं इनसे कलर बना लूंगी, इसका कोई सा भी, इसका 56वां शेड, इसका 60वां शेड, इसका 132वां शेड मिला के कलर बन जाएगा। मैं कलर बना दूंगी, स्क्रीन दिखा दूंगी। These are called कलर चैनल। 3 कलर चैनल है, पहला, दूसरा, तीसरा, RGB। उसने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम इसको बोलेंगे, ध्यान समझना, हम इसको बोलेंगे 24 बिट्स यूज हो गई एक पिक्सल में।
8 8 8 8 8 8 करेक्ट। एक पिक्सल में 24 बिट्स यूज हो गई, राइट। इन 24 बिट्स को मिला के कोई ना कोई तो कलर पैदा हो ही जाएगा। और कितने कलर बन सकते हैं? 256 गुना 256 गुना 256, 16 मिलियन के ऊपर जाएंगे। 1,60,00,000 कलर पैदा होंगे, वो आप यूज कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं आपकी बिट डेप्थ। आपकी जो स्क्रीन आ रही है वो रिजोल्यूशन तो आपको पता है, उससे आपको पता चल रहा है पिक्सल कितना है, बट उस पिक्सल के अंदर कलर जो दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे और कितने कलर वो जब संभाल सकता है, वो उसकी बिट डेप्थ क्या है। इस पिक्सल को कितनी बिट दे रखी है। इस पिक्सल को 3 कलर चैनल होंगे, तुमको पता चलेगा। बट इन 3 के चक्कर में तुमने बिट कितनी फंसाई है यहाँ पर, 8 8 8 24, तो ये 24 बिट कलर चैनल है। इसकी बिट की डेप्थ जो है, इस पिक्सल की बिट डेप्थ क्या है, 24। और 8 बिट कलर सिस्टम, 8 बिट कलर सिस्टम समझ में आ रहा है? आप समझ रहे हैं 3 कलर चैनल को 8 8 दिया गया जाएगा, ठीक है। अगर मैं 8 की जगह पे 9 कर दूं तो 256 इंटू 256 कहां पहुंच जाएगी बात, क्योंकि एक बिट और बढ़ जाएगा। 256 इंटू 2, सॉरी 256 इंटू 2 512। एक समझाऊं दोबारा से, 8 बिट ली थी, 9 ले ली, तो 256 इंटू 2 512। रेड कलर के 512 शेड हो सकते हैं। 10 ले ली तो 1024, इसके 1024 शेड होंगे, इसके 1024 शेड होंगे, इसके 1024 शेड होंगे 10 बिट पे। तो 10 बिट सिस्टम यानी कि 30 बिट कलर चैनल बन गया। 8 पिक्सल का 10 बिट सिस्टम है। अगर 10 बिट सिस्टम रखते हैं, इसको बोलते हैं HDR, सुना होगा। HDR सुना है ना, HDR। आप कर क्या रहे हैं, आप ध्यान समझना मेरी बात को, समझ लो दोबारा से। मैंने स्क्रीन का रिजोल्यूशन नहीं बढ़ाया है। जो HD और SD में आप सीखते और पढ़ते हैं, HD SD में रिजोल्यूशन के साथ खेल रहे हो, HD और SD में रिजोल्यूशन के साथ खेल रहे हो। लेकिन उस पिक्सल में पड़े कलर के साथ खेलना शुरू कर दोगे तो SDR और HDR में चले जाओगे। यानी एक पिक्सल की कलर कैपेसिटी कितनी बढ़ा दी है तुमने, उसके ऊपर खेल रहे हैं। आजकल के टेक्निक का यही खेल है और वो बेसिक से ही शुरू होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप स्क्रीन के पिक्सल के साथ, साइज के साथ खेल रहे हैं, HD SD रिजोल्यूशन खेल रहे हैं। लेकिन उसी में अगर आपका कलर सिस्टम आपने चेंज कर दिया है, कलर सिस्टम अगर आपने चेंज कर दिया है, 8 बिट की जगह पे 10 बिट कर दिया है, तो शेड्स कितने ज्यादा हो जाएंगे और कलर कितने प्यारे हो जाएंगे। यही खेल हो रहा है आज की डेट में। आपकी स्क्रीन साइज बढ़ा दी गई है, रिजोल्यूशन में HDR आ गए, सॉरी अल्ट्रा HD आ गए, फिर HDR सिस्टम आ गया। आप समझ रहे हैं जब HDR लिखा तो क्या मतलब है उसका मतलब है कि एक पिक्सल कलर कितने ज्यादा ले रहा है। ठीक है, मजे ले रहे हैं आप मजे ले रहे हैं इसके साथ। लेकिन आप आगे दिक्कत फेस करेंगे जब इतनी हैवी बिट्स को आगे कहीं स्टोर करेंगे या फिर इसको कहीं भेजेंगे। इतना बड़ा ट्रक चाहिए भेजने के लिए और घर में इतना बड़ा स्टोर रूम चाहिए, राइट, वो अलग चीज है, बट मजे तो आ रहे हैं, करेक्ट। अब यहीं पर एक बात आती है, किसी बंदे ने बोला भाई ब्लैक एंड व्हाइट का क्या, हमें कलर कोई भी नहीं चाहिए, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही चाहिए, तब क्या करेंगे, क्योंकि ये तो कोई ना कोई कलर पैदा कर देगा, मुझे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, राइट। तो उसने कहा यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई, पानी दे देना, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए काम करते हैं, जो 3 बिट है ना, इसको कलर चैनल बोलते हैं, मैंने बताया ना 3 कलर चैनल बोलते हैं। एक कलर चैनल के लिए 8 रख सकते हैं, 3 कलर चैनल में से एक कलर चैनल को हम ब्लैक एंड व्हाइट के रखते हैं, बाकी 2 को कलर के रख लें। उसने कहा ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। उसने कहा क्या, उसने कहा प्रॉब्लम ये आ गई कि 3 बेसिक कलर होते हैं RGB, एक तुमने उसके लिए यूज कर लिया, टोटल 3 कलर चैनल है, तो 2 कलर चैनल में से एक कलर तो गायब हो जाएगा। तो उसके लिए कलर स्पेक्ट्रम आता है। उस कलर स्पेक्ट्रम में खेल समझो क्या है, एक खेल समझो क्या है।
वो ये कहता है कि उस कलर स्पेक्ट्रम में वो ऐसे करके ट्रायंगल टाइप का कलर स्पेक्ट्रम आता है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा समझाऊंगा। वो ये कहते हैं RGB का कलर है, यहाँ पर नीला है, यहाँ पर लाल है, बस इतना समझो, यहाँ पर नीला है, यहाँ पर लाल है, ठीक है, और यहाँ पर ग्रीन है। अगर मैं 3 शब्द ना यूज करके 2 शब्दों का इस्तेमाल करना चाहूँगा तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। जितना तेरा है उससे थोड़ा सा कम मेरा है, इधर जितना लाल है उतना कम है, इधर जितना नीला है उतना कम है। मतलब समझने की कोशिश करो, वो ये कहना चाह रहा है कि RGB किसी एक जगह पर G फंसा हुआ है, G का मतलब ग्रीन कलर इतना है, इस ग्रीन से 2 गुना लाल है और 4 गुना नीला है। आप समझ रहे हो क्या कहना चाहूँ? अब सुन लो मैं क्या कहना चाहूँ। अगर एक कलर बनाना है, मान लीजिए एक एग्जांपल है, कोई कलर बनाना है पर्पल, मुझे नहीं पता कैसे बनता है बट एक मान लेते हैं पर्पल बनना है। तो पर्पल में पर्पल में ग्रीन डलेगा 1 चम्मच, देसी बता, रेड डलेगा ग्रीन का 2 गुना और ब्लू डलेगा इसका 4 गुना, ठीक है। अगर मैं ये मान लूं आंख बंद करके कि ग्रीन का बाय डिफॉल्ट एक ही रहता है, एक ही रखना है ग्रीन का, ठीक है, और फिर लाल को और नीले को ऐसे बोलूं 2 गुना 4 गुना 6 गुना -2 गुना, तो ये बात इन दोनों के बारे में हो रही है, ये उसके कंधे को चल रहे हैं बट इनके दोनों के बारे में बात हो रही है। इसको रेफरेंस लेके इसकी तो बात ही कोई नहीं कर रहा बट दुनिया इसी के ऊपर चल रही है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर PM खेल रहा है। बात समझ में आ गई ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कंफ्यूजन है? रेड कलर डिफरेंस, ब्लू कलर डिफरेंस कितना कितना, वो हम 2 कलर चैनल में डिफाइन कर देंगे। कितना रेड का डिफरेंस, मतलब जहां चल रहा था उससे 3 माइनस ले लो, जहां चल रहा था 6 माइनस ले लो, बस हम रेड डिफरेंस ब्लू डिफरेंस पे खेल लेंगे, ग्रीन का नाम ही नहीं लेंगे, तो हम डिफरेंस पे खेल रहे हैं। इज इट क्लियर? तो आपके 3 कलर चैनल हैं, पहला वाला हो गया ब्लैक एंड व्हाइट शो करने के लिए, दूसरा और तीसरा कलर्स के लिए। आपको समझाया मैंने, 3 कलर चैनल है, ध्यान से समझ लो। पहला वाला अब ब्राइटनेस के लिए यूज होता है, दूसरा और तीसरा कलर डिफरेंस के लिए यूज होते हैं। तो कलर चैनल आपके 2 हैं, पहला वाला ब्राइटनेस के लिए यूज होता है, जो पहला वाला ब्राइटनेस के लिए होता है उसी को ल्यूमिनेंस बोलते हैं, और बाकी जो 2 कलर वाले हैं उसको क्रोमिनेंस बोलते हैं। तो ल्यूमा और क्रोमा इन्हीं को बोलते हैं। जब डिजिटल में आते हो तो ल्यूमा जो होता है वो हमेशा वाई से डिनोट किया जाता है, लेकिन अगर आप डिजिटल में जाओगे तो CR और CB आपका डिजिटल, और वाई करके आता था दूसरा वाला PB, वाई PB नहीं आता था, वाई तो आपका है ही क्रोमा, सुनिए ल्यूमिनेंस, और P और B ये एनालॉग में चलते हैं, लेकिन CR और CB आपके डिजिटल में चलेंगे। तो आपको अगर ये पूछा जा रहा है, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, अब आपको पूरी कहानी समझ में आएगी, ध्यान समझना। भाई आपका क्रोमा कितना है, इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं, आपके पिक्सल के अंदर जो 2 कलर चैनल है उनके बारे में बात हो रही है। ल्यूमा कितना है, आपके पिक्सल के अंदर जो एक ब्राइटनेस वाला चैनल है, 3 कलर चैनल होते हैं, पहले वाले कलर चैनल की बात कर रहा हूं, ब्राइटनेस कितनी है। अब अगर मैं इस पिक्सल को 24 बिट की डेप्थ है, आप समझ रहे हैं मेरी टर्म, अब 24 बिट की डेप्थ है, तो एक बहुत बड़ा साइज निकल के आएगा। उस बहुत बड़े साइज को अगर मैं रिड्यूस करना चाहता हूं तो रिड्यूस करने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए, इसमें क्वालिटी गिर जाएगी। तो हमें बताया जाता है कि ह्यूमन आईज जो है अगर ब्राइटनेस पे फर्क डाल दें, अगर ब्राइटनेस, ओ भाई ये रिंगटोन चाहिए, ये मैंने डाली थी ना वही वाली है ना, वो छोड़ी के हटा इसको ठीक है, अच्छा सुनो, तो जो ब्राइटनेस है अगर वो थोड़ी कम कर दी जाए तो आंखों पे ज्यादा फर्क पता नहीं चलेगा कि ब्राइटनेस कम होगी, ये पहला रूल। अगर कलर को भी कम कर दिया जाए तो आंखों को ज्यादा पता नहीं चलेगा, ये दूसरा रूल।
तो टेक्निकली हमने इवैल्यूएशन किया और समझा तो ये पता चला अगर ब्राइटनेस ओरिजिनल क्वालिटी की 20% तक कम कर दें तो आदमी की नजर से पता नहीं चलता कि क्वालिटी गिर गई है, और कलर को 50% तक गिरा दें तो पता नहीं चलता। तो भी पता नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं मार्जिन है कि ब्राइटनेस को 20% कम कर दो, यानी 8 में से 20%, 8 दूनी 16, 1.6 बिट कम कर दो तो काम बन जाएगा। और जो 8 और 8 16, आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? ये सब कम समझ रहा होगा। देखिए पहला वाई, दूसरा CR, तीसरा CD, ये कलर चैनल ही है ना आपके। अब आपका कुछ समझ में आ रही है ना? अगर इस पे 8 बिट लगी है, इस पे 8 बिट लगी है, इस पे 8 बिट लगी है, इस 8 बिट का 20% 1.2, 8 दूनी 16, 1.6, तो 8 में से 1.6 गया तो कितना बचा? 6.4। अगर 6.4 बिट इसको देते हैं तो काम चल जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा हुआ क्या। ओरिजिनल में 8 बिट थी बट कंप्रेस करने के बाद 6.4 बिट यूज की गई इस इमेज में, और इसमें 50% मतलब 4, 50% मतलब 4, 4 4 8 और 6 14, 15 ले लेते हैं। 15 कहाँ और 24 कहाँ? कितना कम कर लिया आपने बिट, तो साइज अपने आप कम हो गया। ठीक है, इसी चीज को वो कह रहा है कि अगर तुम मुझे को इसके कलर को कम करने की परमिशन दे देते हो तो मैं कम करके रिड्यूस कर दूंगा, पता किसी को चलेगा नहीं कुछ भी। और ये कम करने का भी स्टाइल है, ये कम करने का भी स्टाइल है। ये कम कैसे होगा अब उसको समझ लेते हैं। बात समझ आ गई? अब उसको कम करने का स्टाइल वो ये कह रहा है कि मान लीजिए, ये थोड़ा टिपिकल है, आपको समझ में आ जाएगा, इंटरेस्टिंग है। अरे यार वो नहीं बताना। वो ये कह रहा है वाई CR CD बराबर दिख रहा है, इसको 8 बिट दी, इसको 8 बिट दी, इसको 8 बिट दी। ये पिक्सल नंबर 1 की बात होगी। लेकिन पिक्सल नंबर 2 में 8 दी, 8 दी, 8 दी, पिक्सल नंबर 3 में 8 दी, 8 दी, 8 दी, पिक्सल नंबर 4 में 8 दी, 8 दी, 8 दी, ऐसे चलता आ रहा है, ऐसे ही चल रहा है। एक पिक्सल 24 ले रहा है। लेकिन अगर मैं ये वाला सिस्टम यूज कर रहा हूं, पहले पिक्सल में, दूसरे में, तीसरे में, ऐसे करके 8 8 लेके चल रहा हूं, तो ये 4:4:4 का क्रोमा है। ठीक है, क्योंकि जितनी ब्राइटनेस उतनी लेके चल रहा हूं। लेकिन बाई चांस अब मैं आपको पिक्चर बना रहा हूं, ये पिक्सल से पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पिक्सल इस तरह से एक देसी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हम उससे ये कह रहे हैं कि भाई 8 बिट तू यूज करने वाला है, 8 8 8 ऐसे करेंगे ना, तीनों 8 8 8 8 8 8। ठीक है, ये भी 8 8 8 8 8। अब समझना क्या हो रहा है। मान लीजिए, ध्यान सुनना, ये दोनों चेन जो है, ये एक पिक्सल है, ये एक पिक्सल है, ये भी 8 ले रहा है, ये भी 8 ले रहा है। इन दोनों को मैं कहता हूं शेयर कर लो आपस में। आठ 4 4 8 4 4। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? एक लाइन है हॉरिजॉन्टल, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, हर पिक्सल पे 8 8 कलर की भी है। हम उससे कह रहे हैं कि कलर में 50% घटोतरी हो सकती है, फर्क नहीं पता चलेगा उसको। तो पहला पिक्सल इस रो का 8 की जगह तू आधा कर ले, नीचे वाले तू भी आधा कर ले, तो तब दोनों ने आधा आधा कर लिया, हॉरिजॉन्टली आधा कर लिया। 2 लाइनें बन रही है, ये 2। इसने 8 की जगह पे कलर वाला 4 यूज किया, इसने भी 4 यूज किया। तो एक तरीके से हमने इसको भी आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया। हाँ ठीक है, आधा आधा कर दिया, पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर इसको आधा आधा कर देते हैं तो साइज घटेगा ना। इसी को बोलते हैं 4:2:2। इसका मतलब आपकी ब्राइटनेस वाला क्रोमा
तो 8 ही। वो 8 ये पूरा, दूसरा वाला आधा कर दिया, तीसरा वाला भी आधा कर दिया। लग हो गया। भाई दोनों आधे आधे कर दिए ना, यस सर। आर बी दोनों आधे कर दिए, बदल में आ गई। दूसरी बात, और कम करना है, और भी कम करना है, तो हमने बोला इसको कि भाई ऐसे भी आधे ले लो वर्टिकली, जो दो साथ में चल रहे तुम भी आधे आधे कर लो वर्टिकल लाइन में। आधे ऐसे उड़ा दो, आधे ऐसे उड़ा दो। सीट पे नहीं बैठते, एक सीट पे एक ही बैठता है, एक सीट पे एक बैठता है। लेकिन अगर दो सीट जोड़ती जाए तो 3 बैठ सकते हैं, पॉसिबल है ना, थोड़ी थोड़ी बचती है। वो वही कह रहे हैं, तुम ऐसे करके बैठा रहे थे और ऐसे करके ही बैठा लो। पहले तो हॉरिजॉन्टली आप से बैठ रहे थे खिंच पिच के, अब वर्टिकली भी खिंच पिच के बैठ जाओ। तुम भी शेयर कर लो, हम भी शेयर कर ले, तेरी इन्फॉर्मेशन मेरी इन्फॉर्मेशन। इज इट क्लियर? ठीक है। अगर आपने ऐसा कर दिया, हॉरिजॉन्टली तो आपने शेयर किया ही था, अगर वर्टिकली भी मार दिया तो फिर हो जाएगा 4:2:0। ये सब तो लाइन। इसको समझो जरा, रिकॉल करो जरा, मैं को मार आ गई नीचे, निकल के गेम। 40 बोला था, 36 आ गई। बोला था ना मैं, हाँ। सुबह बोला था किसी को। अभी बोला था आपने कि 10-20 ऊपर लगा दे, लिया ही नहीं होगा उसने। कोडेक को काम दे रहा है, कोडेक किस प्रोफाइल पे काम कर रहा है, तो आपका एनकोडर कौन सा है? 422 है, 420 है। 422 लोगे तो महंगा पड़ेगा, 420 सस्ता पड़ेगा। आपके एनकोडर कॉन्फ़िगरेशन में लिखा रहता है 420, मैं 420 पे जाता हूँ, 422 पे नहीं जाता हूँ। अब 422 महंगा क्यों पड़ना चाहिए जबकि 420 महंगा पड़ना चाहिए? कुछ डबल काम हो रहा, कटिंग उसमें ज्यादा हो रही है। लेकिन वो कहना ये चाह रहा है कि अगर आप 420 लेते हो तो ओके, 422 महंगा इसलिए पड़ेगा क्योंकि उसको बड़े ध्यान से कटिंग करनी है, वर्टिकल काटना नहीं है, हॉरिजॉन्टल काटना है। ये दोनों तरफ काटेगा, इसमें ये खट खट करके खत्म कर देगा। उसको ध्यान से काटना है कि हॉरिजॉन्टल काटना है, वर्टिकल नहीं काटना है। तो 422 को ज्यादा दिक्कत है, इसलिए वो ज्यादा महंगा है। और 444 का मतलब है कि आपने कंप्रेशन किया ही नहीं है, तो 444 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो 444 ओरिजिनल, 422 आधा, 420 और आधा। तो अगर आप 420 लेते हैं तो आपके मजे आ गए, राइट? अब आपने जो ये चीज समझी है, ये क्या है? ये कोडेक के बारे में जानकारी है। कोडेक के बारे में इतनी जानकारी रखना या नहीं रखना, ये आपकी डीप नॉलेज को बढ़ा सकता है, आपके कॉन्फिडेंस को गेन कर सकता है। लेकिन बेसिक जानकारी आज नहीं है कि हम अपने इनपुट वीडियो में क्या ले रहे हैं, क्या कलर सिस्टम है। कलर सिस्टम मतलब बिट डेप्थ जितनी ज्यादा होगी, एसडीआर एचडीआर कलर के साथ होगा, उससे आपके साइज में तो फर्क पड़ सकता है लेकिन रिजोल्यूशन में फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके कलर बड़े अच्छे हो सकते हैं। जब मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे नॉन टेक्निकल आदमी से बात करके आपको खुद पता चल जाएगा। आपको बेसिक क्लियर है। अरे मैंने टीवी लिया है, बस कौन सा अभी लिया है, एक्चुअली मैंने बहुत अच्छा लिया है। कौन सा लिया? एचडी है, फुल एचडी है, ठीक है। आपको बात समझ में आती है? फुल एचडी का मतलब कहीं ना कहीं उसके मैं रिजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, राइट? अगर सामने वाला बंदा ये कहता है कि भाई मेरा टीवी का रिजोल्यूशन मस्त एचडीआर वाला है, तो भाई वो एसडीआर वाला भी हो सकता है, सॉरी स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि तू रिजोल्यूशन साथ नहीं खेल रहा है, तू कलर की क्वालिटी के साथ खेल रहा है। मेरा रिजोल्यूशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाला है, बट जो कलर है वो एचडीआर है। उसकी क्वालिटी मस्त है मगर रेजोल्यूशन तो रिजोल्यूशन उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाला है, लेकिन उसके पिक्सल में जो कलर्स आएंगे बहुत बढ़िया आएंगे क्योंकि तूने एचडीआर कलर लिया है। तो अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि मैंने भाई समझना एचडीआर वाला रिजोल्यूशन वाला टीवी पकड़ा है, मस्त एचडीआर वाला, उसमें एचडीआर कलर्स आते हैं, भाई रिजोल्यूशन को बता ना कितना दिखाता है वो रिजोल्यूशन। एचडीआर है, फुल एचडीआर है। तो हमें समझ में आ रहा है कि तू एचडीआर को एचडी समझ रहा है,
तो एचडी लिखा हुआ है, एचडीआर तो उसको वो समझ रहा है, लेकिन एचडीआर आपके कलर को बता रहा है कि एक पिक्सल में इतने ज्यादा कलर है। बाय डिफॉल्ट यूजुअली अगर आप एक एचडी अल्ट्रा एचडी पकड़ेंगे, अल्ट्रा एचडी का मतलब समझ रहे हो, अल्ट्रा एचडी में दो चीजें होंगी, आप समझना। एचडी अल्ट्रा एचडी में क्या होगा, सबसे पहले तो रिजोल्यूशन बड़ा होगा, वो तो क्लियर है। अब रिजोल्यूशन बड़ा होगा, कलर बड़े मक्खन आने चाहिए। क्यों साले उस वाले टीम में कलर मक्खन आते हैं? क्यों इसलिए मक्खन आते हैं? क्योंकि वो उसमें बिट डेप्थ बढ़ा देते हैं, उसकी कलर चैनल की, उस पिक्सल की बिट डेप्थ बढ़ी हुई है। 24 बिट कलर नहीं 30 बिट कलर ले रहा होगा, आप समझ रहे हैं? तो इसलिए उसके मक्खन कलर आते हैं, और उसे दिक्कत भी कुछ नहीं है क्योंकि उसके कलर के साथ ऐसे करके आ रहा है। तो अब आप समझ चुके हैं कि आपके पास वीडियो इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो वीडियो इंजीनियरिंग में आपके पास एक वीडियो होगा, उस वीडियो को क्रिएट किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके लिए कैमरा होगा, कैमरा आपके पास एक रिजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर रहा होगा, जब वो रिकॉर्ड कर रहा होगा तो उसका एक फ्रेम रेट होगा, उसका एक रिजोल्यूशन होगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि जी आप इस फ्रेम रेट और रिजोल्यूशन को जहां कहीं भी रिकॉर्ड कर रहे हो उस रिकॉर्डिंग में कौन सी एनकोडिंग करना चाहते हो, और जो एनकोडिंग करना चाह रहे हो उस एनकोडिंग का लो प्रोफाइल लिखना चाहते हो, नुकसान कितना करना चाहते हो, ये उसके ऊपर है। कलर कौन से हैं कौन से नहीं है, ये सब क्वालिफिकेशन डालने कन्वे करने के बाद आपका एक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और जब आपका वीडियो रिकॉर्ड हो गया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये आई पे रिकॉर्ड हुआ है कि पी पे रिकॉर्ड हुआ है, आपके कौन सा रेजोल्यूशन है। इतनी सी बात है, बात खत्म। वहां से पैदा हुआ, स्टोरेज में रख लिया, स्टोरेज में रखते ही कोडेक पिक्चर में आ जाएगा, एनकोडिंग पिक्चर में आ जाएगी, उसका कंटेनर पिक्चर में आ जाएगा, और जब कंटेनर पिक्चर में आ जाएगा तो वीडियो चुपचाप आपके यहाँ हार्ड डिस्क पर रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनकोडिंग आपने कर ली है। एक और चीज बीच में आएगी जिसको मैं आज नहीं कल बताऊंगा, टॉपिक आप याद दिलाओगे। एक होता है IBPP, GOP, ग्रुप ऑफ पिक्चर्स। वो थोड़ा टिपिकल है, वो अभी समझ में नहीं आएगा आपको, मैं उसे कल समझाऊंगा आपको। GOP में क्या होता है मैं आपको एक सिंपल चीज बता देता हूँ कि मान लीजिए आपकी एक फोटो है, 25 फोटो को उसने 1 सेकंड में घुमाना है, अगर 25 फ्रेम रेट है 25 फोटो को घुमाना है। आप ध्यान से समझना, मैंने ये वीडियो 1 सेकंड मैंने हैंड हिलाया 1 सेकंड, इसको उसको पिक्सल्स बना के दिखो, इमेजेस बना के दिखाना है। हेलो 1 सेकंड का वीडियो, इसको 25 फोटो बनानी है, तो क्या होगा, जो पहली फोटो बनेगी उस पहली फोटो में पूरी फोटो आ जाएगी, लेकिन जो दूसरी फोटो बनेगी उस दूसरी फोटो में हुआ क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं। अब पहले जो 1 सेकंड का वीडियो है उसकी 25 फ्रेम बने हैं, उस 25 फ्रेम के नंबर ले लेके बताऊंगा मैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। जो पहला फ्रेम बना होगा वो मैं ऐसे था पूरी फोटो, जो दूसरा फ्रेम बनेगा उसमें उंगली यहां से यहां आई, बाकी सब कुछ सेम। तीसरे फ्रेम में उंगली यहां से यहां आई है, चौथे में यहां आई है, पांचवें में यहां, छठे में यहां, और 25वें में यहां आई है, बाकी सब सेम है। तो 25 फोटो, पहली फोटो 20 MB की, दूसरी फोटो 20 MB की, तीसरी फोटो 20 MB की क्यों ले? हम ऐसा ना करें, पहली फोटो 20 MB की और दूसरी फोटो में जो हिली है 1.5 MB की, तो 1.5 MB की जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस डाल देंगे, पुरानी फोटो पुरानी में वो डिफरेंस चेंज कर देंगे, जो अपडेट हुआ है उतना ही, जो अपडेट हुआ है उतना ही। तीसरी में इससे जो अपडेट हुआ है, आप समझ रहे हैं, इसी को नेक्स्ट में जाएंगे। इसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप, इंक्रीमेंटल, आप एक तरह समझो, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल डिफरेंस। इसका मतलब मान लीजिए, समझना, इस फोटो का 90% चेंज नहीं हुआ, सिर्फ 10% चेंज आया, तो वो 10% इंफॉर्मेशन दूसरी इमेज में डाली जाएगी। तीसरी इमेज में दूसरी इमेज से कितना चेंज आया वो डाली जाएगी, पहली वाली से नहीं, पहली वाली से दूसरी वाली से अगर 3 गुना बढ़ गया तो इससे 3 गुना से बढ़ा देंगे, फिर इसका रेफरेंस लिया जाएगा, तो इसका रेफरेंस लिया जाता है अपने नेक्स्ट का रेफरेंस, प्रीवियस का रेफरेंस। अच्छा प्रीवियस का रेफरेंस, बात समझ में आ गई ना। अगर पूरी चेंज हो गई, 100% की 100% चेंज हो गई, 100% डाल देंगे, 80% हो गई तो 80% डाल देंगे, फिर इसके रेफरेंस डालेंगे, तो साइज तो अपना भी हो जाएगा। तो अगर आप ये साइज डिफरेंस डाल रहे हैं तो जितना आपका ग्रुप ऑफ पिक्चर्स होगा, समझो, तो साइज पे क्या इंपैक्ट आएगा समझने की कोशिश करते हैं, इसको बाद में समझा दूंगा मैं। IBP का मतलब क्या होता है,
एक इनिशियल फ्रेम, पहला वाला फ्रेम, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला और पांचवा वाला। अब इसका क्या मतलब होता है, मैं देसी समझा रहा हूँ, डिटेल में बात समझाऊंगा। वो क्या करता है सिस्टम, कोडेक क्या करता है, पहला वाला आई फ्रेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। जो बी फ्रेम बनेगा वो इसके डिफरेंस से बनेगा, अगला वाला इसके डिफरेंस से बनेगा। लेकिन ये स्मार्ट कोडेक क्या करता है, ये आई फ्रेम के हिसाब से तुक्का मार लेता है, अंदाजा लगा लेता है कि बी बी बी, ये पी पे साला यहां खड़ा हो जाएगा। तो आई तो क्रिएट करता ही है, आई तो उसे पता ही है, आई से अंदाजे के बेसिस पे पी बना के खड़ा हो जाता है, ठीक है। अब बी इसके रेफरेंस से लेगा, इसके रेफरेंस से लेगा, और पी देखता है कि अच्छा वहां तक पहुंचा जहां तक मैंने अंदाजा लगाया था, तो वो इन दोनों के बीच में एक पहले खड़ा कर देता है तुक्के अंदाजे से, अंदाजे क्या लगाया, यहां पहुंच चुका है, ये इनिशियल, ये अंदाजा, इन दोनों के बीच के डिफरेंस में बी लगाता रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए, और उसके बाद फिर दोबारा से एक नया वाला लेता है, पहले वाला दोबारा से नया लेगा। तो एक बात समझ के चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, समझना देसी में। आई फ्रेम 30 MB, बी फ्रेम 2 MB, फिर 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 2 MB, टोटल कितने MB हो गए, लेट सपोज 6 दूनी 12 और 30 42 MB। 42 MB में 1 सेकंड का वीडियो खड़ा कर दिया, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर मैं ये कहूं आई बी बी आई बी बी आई बी बी आई, इसका मतलब क्या है, हर तीसरी बार में पूरे बी से भी उठा लेता हूं, हर तीसरी बार पूरे बी से भी उठा लेता हूं, साइज बढ़ेगा। जितना लंबा बी खींच दूंगा उतना साइज कम होगा। लेकिन बात अंदाजे में चल रही है, क्योंकि वो तो अंदाजे लेके चल रहा है ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी जीओपी लेंथ बड़ी है, जीओपी लेंथ कितनी 20, इसका मतलब है 20 फ्रेम के बाद आई फ्रेम आएगा। अगर आपकी जीओपी लेंथ 20 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 फ्रेम के बाद तू ओरिजिनल इंफॉर्मेशन उठाएगा आई, आई तो पूरी 20 MB है। आप समझ रहे हैं ना बात को, समझ रहे हैं। तो अगर आपकी जीओपी लेंथ 20 है तो इसका मतलब है कि आपने बहुत लंबा साइज कम किया है, 20 फ्रेम के बाद आप ओरिजिनल फ्रेम ले रहे हैं, करेक्ट। और अगर 18 है या 12 है या 8 है तो इसका मतलब है साइज बड़ा होगा, क्योंकि हर 8वां साइज आपका फ्रेम जो है वो आई फ्रेम है, हर 8वां फ्रेम आपका आई फ्रेम है। तो इंफॉर्मेशन आपकी ज्यादा अच्छी मिलेगी, लेकिन साइज भी बड़ा होगा। तो यहां पर बैलेंसिंग करनी है। तो कोडेक जो काम कर रहा है रिड्यूस करने के तो कर रहा है, कोडेक रिड्यूस तो कर रहा है, कंप्रेस ही तो कर रहा है। कर किस बेसिस पे रहा है, क्रोमा सब सैंपलिंग 4220 वाली कहानी, उन्हीं के साथ बिट के साथ ही खेलना उसने, भाई बिट ही तो है ये, 8 बिट के साथ खेलना उसने। या तो कलर पे खेलेगा तो 2 चैनल जो है CR CV पे को काटेगा, या ब्राइटनेस पे खेलेगा तो Y को काटेगा, इसको काटेगा, उसको काटेगा, किसी एक को काटेगा, ठीक है। और अगर इसके अलावा जो काट कूट के बचेगा उसके बाद भी तू और काट रहा है जीओपी से, हाँ जीओपी से भी काट रहा है, तो ओरिजिनल उठा भी नहीं रहा, तो जीओपी से काट रहा है। तो आपका जो कोडेक है किस चीज पे खेल रहा है, वो खेल रहा है, ध्यान सुनना, दोबारा नहीं बताऊंगा, क्रोमा वो आपका खेल रहा है कोडेक क्रोमा सब सैंपलिंग और जीओपी। अब आपसे पूछा जाए आपको इनकोडिंग आती है, वो क्या, हाँ बताओ, S264 आता है, छोड़ो जीओ को, तुम्हारी लेनी है मैंने, तो सवाल जीओपी क्या है, कैसे काम करता है कोडेक करता कैसे है, तो पता चल जीओपी और सब सैंपलिंग। तुमने इतना बोल देना सामने वाला पानी ना छोड़ दे दूंगा तू, क्योंकि उसको पता चल जाएगा आगे बेटा फंस गया, बड़ा तीर ले गया, फंस गया ये, अब तो इसे लपेट लूंगा मैं, अब वो तुम्हें पेलेगा। उसके सारे सवालों के जवाब तुम नहीं दे सकते, लेकिन उसे तुम ये बात कन्विंस करा दो कि जीओपी का ये मतलब है, मैंने जैसे तुम समझा ऐसे देसी भाषा में, और आई भी, और जो तुमने अभी बताया हमने क्रोमा वाला, ये उसे ढंग से समझा दो, वो तुम्हारे को ले लेगा आंख बंद करके, बाकी सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि इतनी बेसिक नॉलेज किसी को पता ही नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, पढ़ा तो लोगों ने है बट उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बैठे हो लोग ऐसे बैठे बैठे तुम थोड़ा चाय पी जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके बेसिक्स ना बहुत अच्छी क्लियर हो गए। तो टेक्निकली अगर मैं आपसे आज बात करूं तो आप वीडियो के साथ खेल रहे हैं,
एक मीडिया पर्सन का काम है वीडियो के साथ खेलना, ऑपरेटर का काम है कनेक्ट इधर से इधर लगा दीजिए जो फील्ड पे करते हो। लेकिन आप इंजीनियर हैं, अब इंजीनियर के लिए मुझे कोई टीवी तो बनाना नहीं है जो मैं लैब में खेल के जो नहीं ये चीजें करूँ। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे अपने वीडियो को प्रोसेस करना है, वीडियो प्रोसेस करना, वीडियो को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रोसेस करना और डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको वीडियो क्या है पता होना चाहिए। वीडियो क्रिएट किया है आपने, वीडियो प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस आपकी टीम ने किया है, किस चीज में प्रोड्यूस किया है, कैसे प्रोड्यूस किया है, उसकी जानकारी निकालो तुम लोग। इंडिया टीवी किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है, जो डिवाइस यूज कर रहा है, कैमरा वो क्या है, वो कौन सा मॉडल है, वो क्या फ्रेम रेट रखे बैठा है, वो कौन सा क्या रखा हुआ है, दो ही चीज बताइए ना आपको, जीओपी क्या है, वो सब चीज आपको पता ही है। ठीक है, जीओपी का काम कोडेक लेवल पे आता है, तो अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो वहां जीओपी का कोई पिक्चर होना नहीं चाहिए, ये मेरी थ्योरी है। अगर वहां पर होता है तो मैं गलत हो जाऊंगा और तुम साबित करोगे क्यों, क्योंकि जीओपी तो अल्टीमेटली आपका रिड्यूस करने की काम कर रहा है, मैं तो प्रोडक्शन कर रहा हूँ एचडी में। अगर बंदा कह रहा है मेरी फुल एचडी प्रोडक्शन चल रही है, 4K की प्रोडक्शन चल रही है, तो इसका क्या मतलब है, 4K की प्रोडक्शन चल रही है, इसका मतलब वो रिजोल्यूशन ले रहा अच्छा खासा, रिजोल्यूशन ले रहा अच्छा खासा, प्लस पिक्सल के साथ बिट डेप्थ अच्छी ले रखी होगी उसने ताकि कलर अच्छा पकड़ सके, और रिजोल्यूशन अच्छा लेना, बिट डेप्थ अच्छी लेना, ये तो आपके उस मशीन और इक्विपमेंट को डिपेंड करती है। जैसे आपका सोनी का कैमरा है या कैनन का कैमरा है, कौन सा कैमरा है, ये उस कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस है, उससे मतलब नहीं है कैसे कर रहा है, कर लिया हो गया। अब कहाँ है वीडियो, वो वीडियो कहाँ है, वो वीडियो अगर किसी भी तरीके से किसी चिप में सेव हो गया या फाइल के तौर पर कहीं सेव हो गया तो वो एज ए कंटेनर घुसेगा, एग्री, वो एज ए कंटेनर घुसेगा, प्लस उसमें कोडेक होगा, प्लस उस कोडेक के प्रोफाइल होंगे, प्लस आपको ये पता होगा कि इस कोडेक में जो प्रोफाइल लगा है वो कौन सा है, उसकी जीओपी लेंथ क्या है, क्योंकि आपने एन्कोडिंग की है, कंप्रेस करने का मतलब एन्कोडिंग है। तो आपसे मैं पूछूं कि आपने इसको कंप्रेस किया, अल्ट्रा एचडी आपने रिकॉर्ड शूट किया, उसको रिकॉर्ड किया, चिप में रिकॉर्ड हुआ, जब चिप में रिकॉर्ड हो रहा है तो मेरा आपसे सवाल बनता है, हाँ जी बताइए इसमें कौन सा कंटेनर लगा है, .mxf लगा है या .mp4 लगा है, आप मुझे बताएंगे। कोडेक कौन सा लगा है, ये कंटेनर था, कोडेक कौन सा लगा है, AVC, HEVC, VP9 कौन सा लगा है, ये आप मुझे बताएंगे। प्लस ये कोडेक लगा है तो प्रोफाइल कौन सा लगा है, प्लस जब ये चीज आपने लगाई है और ये चीजें की हैं तो साथ के साथ एनकोडिंग में उसमें ये भी लिखा होगा कि जब कोडेक किया है तो आउटपुट में बिट रेट क्या था। यहां पर एक अगला क्वेश्चन नहीं है बस समझ में, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई रावत। अगर कोई फाइल कोई वीडियो मेरे पास सेव हो, मेरा फोन दे दे, अगर कोई फाइल वीडियो सेव हो चुका है तो हमारे हाथ में क्या होगा, एक फाइल होगी, उसका एक डॉट एक्सटेंशन होगा जिसको लोग एक्सटेंशन जानते हैं, लेकिन हम उसको मानते हैं कि वो उसका कोडेक है। ठीक है ना, वो उसका कोडेक है। आपके पास फाइल है, क्या आपके पास रॉ फाइल है कि कंप्रेस फाइल है, कंप्रेस फाइल है, राइट। अब इस कंप्रेस फाइल का क्या करना है, समझते रहे ध्यान से, क्या करना है, प्ले करना है उसको, प्रोसेस करने के लिए कह रहा है, क्या प्रोसेस करना है बताओ, डरने की जरूरत नहीं है, खुला डिस्कशन है, बहुत टाइम है, कोई चाय पीना जरूरी नहीं है। हाँ बोलो, प्रोसेस करेंगे सर, क्या प्रोसेस करना है, रावत तुम बताओ क्या प्रोसेस करना है, काली काली आंखें बताना, क्या प्रोसेस करना है रावत, सोचने वाली बात है, क्या प्रोसेस करना है। प्रोसेस मीन सर या तो प्ले करना है या कहीं फॉरवर्ड करना है या कुछ भी उस मुझे को तो करना ही नहीं है, नहीं करना है तो वही तो है। फिर भी प्रोसेस करना वगैरह, क्या प्रोसेस करना है, सर बिट कलर्स प्रोसेस करेंगे। क्या प्रोसेस करने हैं, मैं कैसे करूंगा, वो तो कोडेक ने जो करना कर लिया, मैंने क्या करना है। वो तो हमारे पास हो गया ना स्टोर, भाई तुम शूट करके लाए थे, चिप में मेरे पास है, अब क्या करना है, इंजेस्ट ने स्टोर कर दिया, इंजस्ट में स्टोर हो गया, अब क्या करना है, अब आगे डिलीवर किसको, आगे वो करेगा, भाई दिमाग खोलो अपना, क्या करना है,
स्टूडियो से अल्ट्रा एचडी, एचडी आपका आके इंजस्ट के पास आ चुका, रिकॉर्ड हो चुका, क्या करना है? किधर करना है ट्रांसपोर्ट? तुम क्या करना चाहते हो? सोचो, मैं तुम्हारे दिमाग से निकालना चाहता हूँ। स्टूडियो का सिग्नल तुम्हारे पास आ रहा है, क्या करना है? कुछ तो करोगे। पूरा बोला, आधा नहीं बोला। एडिटिंग होनी है उसकी, एडिटिंग होनी है, ग्राफिक्स उसकी एडिटिंग होनी है। ग्राफिक्स उसमें नेसेसरी चेंजेस एडिटिंग करके। ग्राफिक्स अलग चीज है, ग्राफिक्स अलग चीज है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एडिटिंग होनी है। एक टर्म याद करो, ग्रेट एडिटिंग होनी है। तो उसमें तुमने एडिटिंग कर ली, काटना है, पीटना है, बढ़ाना है, घटाना, जो करना कर लिया। वो कहाँ पर होगी? एडिटिंग कहाँ पर है? क्या है एडिटिंग? एडिटिंग एक कंप्यूटर सिस्टम पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है जो वीडियो इनपुट लेगा और उसको आपके हिसाब से कुछ कर देगा। वो उसने उसका ऑडियो बढ़ा दिया, घटा दिया, किसी का ऑडियो डाल दिया, वो क्या खेलेगा? वो क्या खेलेगा? वो वीडियो के साथ, वीडियो में तो या तो उसको कट कर सकता है, या फिर उसमें ऑडियो कट कर सकता है, या ऑडियो बढ़ा सकता है, या वीडियो ऐड कर सकता है। इधर वीडियो लगाया था, काट के दूसरा बीच में घुसा दिया, फिर वो लगा दिया। वीडियो और ऑडियो के साथ वो ऐड और सबट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन उसकी क्वालिटी के साथ नहीं खेल सकता। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो आपने प्रोसेस करते हुए क्या किया? उसके अंदर एडिशन और सबट्रैक्शन ही किया है। वीडियो में उसके काउंटर के साथ खेल सकते हो कि 3:20 पे हटाओ, यहाँ से वो चलाओ, ये चलाओ। तो आप उसके ऐड और सबट्रैक्ट कर रहे हैं वीडियो के साथ। और ऐड और सबट्रैक्ट करने के लिए आपके सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। यूजुअली सॉफ्टवेयर पे वीडियो लोड करा, खट 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 सेव करा और आगे भेज दिया, बात खत्म हो गई। आपने प्रोसेस कर लिया, ठीक है। अब और क्या करना है? आपने प्रोसेस बोला था, आप बता नहीं पाए प्रोसेस क्या होता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया प्रोसेस कर लिया। अब क्या होता है? अब क्या करना है? प्रोसेस हो गया, अब बताओ रावत, दिमाग चलाओ, कोई नहीं उठेगा, मैं 11 बता दूंगा साला यहीं पे। प्रोसेस कर दिया आप। मेरे को चढ़ गई है, फॉरवर्ड करना कल की पोजीशन कटेगी, इसलिए ज़्यादा चढ़ गई है, ठीक है। ये वो श्री वाली नीचे नहीं आ रही है। प्रोसेस किया आप उसको। रावत सोचो सोचो, अब क्या होना है? सर उसको फॉरवर्ड करेंगे आगे किस तरह? एमसीआर पीसीआर को। चलो, एमसीआर पीसीआर ने क्या किया? एमसीआर पीसीआर भी ऐड और सबट्रैक्ट ही करेगा, वो भी प्रोसेस का पार्ट डाल देते हैं। तो प्रोसेस में एडिटिंग और एमसीआर पीसीआर का पूरा डाल दिया मैंने। जब तो कुछ ऐड कर देगा, सबट्रैक्ट कर देगा, फिर उसको ट्रांसलेट कर देंगे किधर? अपने लिंक रूम में। हम अपने रूम में आ गया, अपने रूम में आ जाए। आपके पास आ गया, तो आपके पास क्या आया? आपके पास एक वीडियो प्रोड्यूस हुआ, उसे एक लॉसलेस कंप्रेसर के साथ, इसमें लॉस कम है, लेस कंप्रेसर कोडेक के साथ कंप्रेस करके एक कंटेनर .mxf में डाल के स्टोर करके प्रोसेसिंग टीम को दे दिए गए। प्रोसेसिंग टीम अपने सॉफ्टवेयर के साथ उसमें ऐड किया, सबट्रैक्ट किया, रेडी किया और वो हमको दे दिया। यहाँ तक इच्छा समझ में आ गई? जी सर। तू भी सीख गया ना? मैं अच्छा सिखाता हूँ ना, ठीक है। अब वो अब तक आ गया। अब हमारे आने के बाद हमारा काम क्या है? हमारा काम है उसको भेजना, और हमने भेजने के लिए जो पाइपलाइन यूज की हुई है सैटेलाइट वाली, वो 9 MB से ऊपर की नहीं लेती, 11 MB मैक्स। और हमने डिसाइड किया है कि वो भी साली 4.5 MB से ऊपर नहीं भेजेंगे। तो 4.5 MB के लिए जो डाटा पीछे से आ रहा है कट पिट के, वो आ रहा है 1.7 GB, यानी 1700 MB आ रहा है। 1700 MB को 4 में भेजना है। तो फिर हम उसको कंप्रेस करेंगे। अब उसको कंप्रेस करेंगे। अब हम उसको जब कंप्रेस करेंगे तो असली कंप्रेशन वाले तो हम हैं। अब हम यूज करेंगे लॉसी कोडेक, और लॉसी कोडेक में कोडेक कौन सा यूज होगा? H.264 यानी ABC, H.265 यानी HEVC। जब हम इसको डालने गए तो हमारे एनकोडर के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। वो एनकोडिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके आप मास्टर होने चाहिए। आप मास्टर है या नहीं है उसको छोड़ दो, लेकिन जो बेसिक पॉइंट्स होने चाहिए वो कौन से हैं? इनपुट में क्या आ रहा है? HD 270 आ रहा है, 1500 आ रहा है, 2500 आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये पूछ रहा है आ क्या रहा है, ठीक है। 1920 × 1080 HD का मतलब यही है। आउटपुट में क्या चाहिए? ओके 1920 1080। ओके, अगर सेम के सेम चाहिए तो फिर तेरी जरूरत क्या है? ओके नहीं चाहिए, लेकिन क्वालिटी गिरा। वो कहते हैं ना 50% कलर चेंज हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। वो 420 तूने पढ़ा था वो कर, IBP तो सिखाया था वो कर करा के इसको घटा, उनके घटा दूंगा। कितना घटाऊं? ओके 4 MB पे लेके आया इसको।
1700 से घटा के 4 MB पे लेके आ, तो वो 4 MB पे जो माल निकाल के देगा उसको 19-20 और 10-80 पे दिखा देगा। हमने कहा ना, इसको ऐसे ना कर, इसको 3 MB कर। उसने कहा 3 MB करूंगा, आउटपुट में क्या लोगे? क्योंकि वही HD 19x1080 हमने दिखाया, क्वालिटी मजा नहीं आया। उसने कहा फिर ओके उसको 8 MB कर ले, हमने कहा 8 MB कर, 8 MB किया मजा आया, लेकिन 8 MB पे हमारे पे कैपेसिटी नहीं है। हमने कहा कि इसको HD कर 720x480 और 3 MB कर। उसने 720x480 पे 3 MB का माल निकाल दिया। अब अच्छा लग रहा है। 8 MB पे 1920 निकाल दिया। मोटा मोटा स्टैंडर्ड डेफिनेशन 3 MB, हाई डेफिनेशन 8 MB पे मैंने बाहर निकलवा लिया, उसे निकाल के दे दिया। तो मेरे पास टर्म्स क्या आई? मेरे पास टर्म्स जो आई वो सुनो, ध्यान से सुनो। प्रोडक्शन हुई, 2 चीजों की जरूरत पड़ी, फ्रेम रेट क्या है, रिजोल्यूशन क्या है। जब प्रोडक्शन होके सेव होने की बात हुई तो 2 चीजों की जरूरत पड़ी कि कंटेनर कौन सा है, कंटेनर कौन सा है और उसमें कोडक कौन सा होगा, क्योंकि तुमने सिर्फ सेव किया। अब वो मेरे पास आया, मैंने उसको एनकोडिंग किया, तो मुझे भी 2-3 चीजों की जरूरत पड़ी कि आउटपुट क्या निकालना है, आउटपुट क्या निकालना है, HD या ये। तो पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। एनकोडिंग इससे पहले कहां हुई थी? HPA से पहले एनकोडिंग कहां हुई थी? स्टोर रूम इंजेस्ट, स्टोर में हुई थी, जब स्टोर कराया गया था। जब वहां पर कराया गया था तो वहां पर ये क्यों नहीं पूछा कि 8 MB का रेट चाहिए नहीं चाहिए? यहां तो तुमसे पूछा गया, वहां क्यों नहीं पूछा गया? वहां भी पूछना चाहिए ना। वहां इसलिए नहीं पूछा गया क्योंकि, हाँ बोलो बोलो बोलो। वहाँ इसलिए पूछा कि एक दूसरे को भेजने के लिए जरूरी नहीं था, वो स्टोर था, स्टोर था, वो स्टोरेज थी। अब वो स्टोरेज थी और ये क्या है? वो स्टोरेज थी, ये ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है? मैं कैसे गान मारता हूँ ना, क्या था इसमें रिकॉर्डिंग में नहीं अच्छा लेता हूँ ना डिस्कशन में, ताकि उनको क्लैरिटी आ जाए कि मुझे बोलते हैं तो क्या बोल रहे हैं, मतलब ये कुछ बोल दिया हवा उठा के। क्या होता है ट्रांसमिशन? इसमें हमारे पास कैपेसिटी ट्रांसमिशन क्या होता है? दूसरे वाले पूछे। हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, मतलब हमारे पास जो कैपेसिटी है वो है 4 MB के हिसाब से। कैपेसिटी अलग चीज है, ये जूते बना रहा है, नहीं कैसे मिला इसको। ट्रांसमिट क्या होता है? तुमने बोला कि ट्रांसमिट कर दिया। हाँ भाई, ट्रांसमिट क्या होता है? सिग्नल ट्रैवल फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। वाह, लैंग्वेज तो ठीक बोली इसने, लेकिन वो है कि जैसे एग्जाम में आंसर देते ना, एक लाइन लिख दो, फिर गई तो ठीक, वरना ऐसे समझ आए, मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो क्या है, वो बहुत जरूरी है। वीडियो में ऐसा क्या है जो सबको नहीं आता है? सबको सब कुछ आता है और फुल्ली कंफ्यूज है। उनसे पूछो क्रोमा फ्रोमा, हाँ यार ये सब पता है, कोडेक कोडेक हाँ यार सब पता है। किसका? मैंने बताया था ना, न्यूयॉर्क के अंदर दिल्ली है कि नहीं, वो चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वो ट्रांसमिशन समझना क्या होता है। ट्रांसमिशन का मतलब, ये बहुत जरूरी है, ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि कोई चीज आपने सिग्नल बना के उड़ा दी, इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी के तौर पर उड़ा दी। इंफॉर्मेशन गायब है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, सिग्नल है। ट्रांसफर का मतलब यह है कि आपने जो कंटेंट था वही कंटेंट उसी फॉर्म में दूसरी जगह भेज दिया। दूर किसने दिया? अगर मैंने अपने कंप्यूटर से एक लैन केबल लेके इधर से उधर डाल दिया तो इधर से उधर डाटा उसी तरह चला गया। हालांकि बैक एंड पे उसमें भी आ रहा था, वो बताना ही चाह रहा, मैं बाद में बताऊंगा, एनालॉग डिजिटल का चक्कर है, वो छोड़ दो। इज इट क्लियर? तो जब आप फ्रीक्वेंसी में उड़ा रहे थे, आपको फ्रीक्वेंसी मिल रही है, आपको कंटेंट नहीं मिल रहा, तो ये ट्रांसमिट है। ट्रांसमिट वर्ड का मतलब फ्रीक्वेंसी घुस जाना, और फ्रीक्वेंसी पैदा होती है मॉड्यूलेटर के एंड पे। तो मॉड्यूलेटर अपने आप में एक ट्रांसमीटर है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरी चेन में ट्रांसमीटर कहां लगा हुआ है, तो आधे बंदे जवाब नहीं दे पाएंगे, आंसर है मॉड्यूलेटर, ठीक है। आपने उड़ा दिया, वो ऊपर चला गया, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारी जो पाइपलाइन उड़ाने वाली है, जो हमारी ट्रांसमिटिंग पाइपलाइन है, वो 4 MB से ऊपर की नहीं है।
और पाइपलाइन में एक पॉइंट बोला जाता है कि जब आप फ्रीक्वेंसी उड़ा रहे हो तो वो मेगाहर्ट्ज की है, बात तुम एमबी की कर रहे हो। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? ये है? ये इंटरनेट से के थ्रू ये चूतिया बनाना है। आईपी कहां से घुस गया इसमें? एमबी क्या है? एमबी क्या चीज है? एमबी आपका बताता है बिट ट्रांसफर रेट, और ये इंटरनेट में ही होता है, ऐसा किसने बोला? बिट ट्रांसफर रेट का मतलब है कि इस बिट से डाटा ट्रांसफर हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका केस का ये मतलब है कि हवा में जो है ना, मेरा एक इंजीनियर बैठा हुआ है, एक एग्जांपल लेते हैं देसी में, और वो जो है ना 4 MB पे चल रहा है, तो इसका क्या मतलब है? 9 मेगाहर्ट्ज की कैपेसिटी मेरी और 11 MB का मेरा डाटा है। तो यहाँ पर MB और इनका क्या रिलेशन है? इसका मतलब ये है कि वहां जो रोड बनी हुई है, वहां जो रोड बनी हुई है वो 6 लेन की है। बात समझ आ रही है? 6 लेन का मतलब है 6 गाड़ी जा सकती हैं, लेकिन एक गाड़ी के अंदर एक ही बंदा जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? हो सकता है एक गाड़ी के अंदर 6 बंदे जा रहे हैं, तो 6 गाड़ी के अंदर 36 बंदे जाएंगे नहीं जाएंगे? राहुल समझ में आई बात है? तो जो मेगाहर्ट्ज है वो हाईवे की लेन बता रहा है। जो सिंबल रेट डालते हो ना तुम, सिंबल रेट, वो 6 लेन का है, लेकिन उसके अंदर जो बिट्स जा रही हैं वो 36 जा रही हैं। ये आपका बिट रेट है, यानी यहां से 36 बिट बैठती है मेरी 6 गाड़ियों में। 36 लोग बैठते हैं 6 गाड़ियों में। वो 6 गाड़ियां जिस रोड पे चल रही हैं वो है 90 मीटर की रोड, 9 मेगाहर्ट्ज की रोड पाइपलाइन। उस 9 मेगाहर्ट्ज की पाइपलाइन के अंदर मेरी 7000 है ने 7000 कार चल रही हैं, और उस 7000 कार के अंदर 11000 आदमी बैठ के जा रहा है एक सेकंड में। यहां से 11000 आदमी उठता है, 7000 गाड़ी में बैठता है, 9 मेगाहर्ट्ज की पाइपलाइन के अंदर, टनल के अंदर से जा रहा है। वैसा ही जाता ना? तो 7000 सिंबल रेट का मतलब गाड़ियां, तो इसका मतलब है कि हर सेकंड 11000 आदमी से उठता और वहां जाता है। तो अब अगर मैं कह रहा हूं 4 MB, तो 4 MB का मतलब है कि यहां से वो होता है ना, अरे वो माता रानी के जाते हैं वैष्णो देवी में, तो हेलीकॉप्टर सेवा चलती है, आदमी 50 खड़ा है, लेकिन एक बार में हेलीकॉप्टर में 6 लोग बैठेंगे। 6 MB पर सेकंड, 6 पर्सन पर राइड, 6 पर्सन पर राइड। अगर मेरा पीछे से आ रहा है 270 आदमी और यहां से मैं उठा के ले जा रहा हूं सिर्फ 4 आदमी को, तो बाकी आदमी कहां बैठेगा? तो मैंने आउटपुट हिसाब से निकाला है कि भाई आउटपुट 4 आदमी आ रहे हैं पीछे से 4 MB पर सेकंड। उन 4 MB को तू लेके जाएगा? वो क्या मैं ले जाऊंगा? वो क्या 25 लेके जाएगा? वो क्या नहीं ले जा सकता, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। तो मुझे 4 आदमी ज्यादा लाके मत दो। इज इट क्लियर? तो यहां पर मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे उनको उड़ा के लेके जाना है अपने ऊपर बैठा के, और मैं 4 MB से ज्यादा बैठा के नहीं ले जा सकता। इसलिए मैंने अपने कोडेक को बोला है कि HD में आदमी निकाल, लेकिन वो 4 MB से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं 4 MB की गद्दी पे बैठ के जाऊंगा। ये काम इनजस्ट में नहीं हो रहा था, क्योंकि इनजस्ट वाले को बोला था जितने आदमी इकट्ठे करने करके बैठा रहे, यहाँ पे उड़ाने उड़ाने का काम नहीं हो रहा, आदमी बैठे हुए इकट्ठे हो रहे हैं आदमी। ये बात समझ में आ गई? तो मोटा मोटा आपको बेसिक्स की बात करूं तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आपको क्या पता है, आपको वीडियो का कंटेंट क्रिएशन आइडिया हो गया। कंटेंट क्रिएशन, मेरे वर्ड समझना, अगली टर्म्स मेरी इसी तरह से होगी, देसी वो समझा लिया। कंटेंट क्रिएट कर लिया आपने, उस कंटेंट क्रिएट करने के लिए जो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए वो आपको है HD, SD, फ्रेम रेट, रिजोल्यूशन आपको है, बिट रेट, बिट डेप्थ, पिक्सल आपको है, ठीक है। अब कोई भी कंटेंट कैसे भी हो, पूरी दुनिया में कहीं भी कैसे भी चले जाओ, विदाउट कंप्रेशन काम कर सकते हो? नहीं। जी सकते हो? नहीं। ना तो स्टोरेज में ना डिलीवरी में, कहीं चल सकता है? नहीं चल सकता। तो आपको अगर कंप्रेशन के बिना नहीं चल सकता है तो किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए?
कंप्रेशन की। कंप्रेशन काम करने वाली मशीन कौन सी है? एनकोडर। एनकोडर में जो कोडेक यूज होते हैं वो कौन से हैं? H.264, H.265। जब कोडेक काम करता है तो वो कैसे करता है? H.2.0 क्रोमा सैंपलिंग पे, और किस पे काम करता है? GOP पे, इन चीजों पे काम करता है। तो वो आपको उनके बेसिक्स आइडिया हैं। लॉसलेस कोडेक यूज करोगे, कौन सा कोडेक यूज करोगे ये आपको आइडिया है। उसका प्रोफाइल लो करोगे कि हाई करोगे कि मीडियम करोगे, आपका आइडिया है। प्रोफाइल का मतलब ये हुआ कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कितना रिड्यूस करनी है क्वालिटी, कितनी नहीं, उसका आइडिया है। प्लस आपको ये बताया, अब फ्लो चल रहा था ना, तो आपको उस चीज का आइडिया है। प्लस आपको ये पता है कि उसमें कितना कलर के साथ खेलना है, नहीं खेलना है, उसका आपको आइडिया है। तो टेक्निकली आपको आपके कंटेंट क्रिएशन की सारी चीजों की जानकारी है। अगर इसको स्टोर कर रहे हैं तो एक कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। वो कंटेनर इस बात की इंफॉर्मेशन रखता है कि जी मैंने इस वीडियो को कंप्रेस किया है 420 पे, GOP लेंथ ये यूज की है, और मैंने इस तरीके से इसको कंप्रेस किया है। तो जब आप डीकंप्रेस करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस हिसाब से किया है। इसलिए कोडेक कौन सा यूज होगा मैं इसमें लिख के दे रहा हूं। ऑडियो के लिए ये वाला कोडेक यूज करना, वीडियो के लिए ये वाला कोडेक यूज करना, और कौन सा यूज करना पर्ची पे लिख के मैंने इस कंटेनर में डाल दिया है। इस कंटेनर को ले जाओ, तो कंटेनर की भी आपको पता चलेगा कि कंटेनर का क्या काम है। तो मोटा मोटा अगर मैं आपसे ये कहूं तो आपको ये समझ में आ चुका है कि वीडियो के बेसिक्स की इंजीनियरिंग, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट स्टोरेज, कंटेंट की डिलीवरी के लिए बेसिक टेक्निकल टर्म क्या चाहिए वो आपको समझ में आ चुके हैं। अब अगला सवाल जो बहुत रेयर और बहुत कम लोगों को पता है, अगर वो चीज लोगों को आपको समझ में आ गई तो आपके बेसिक में से 90% क्लियर हो जाएगा। वो ये, मैं स्ट्रीम कर रहा हूं, क्या है स्ट्रीमिंग? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे को एनकोडिंग करनी है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे एनकोडिंग करनी है अभी या नहीं करनी है? एनकोडिंग यूज कब होती है बताइए? एनकोडिंग सर जब हमारा डाटा आता है, डाटा चूजा मत बना, डाटा क्या है? कहाँ है डाटा? मतलब वीडियो, वो सब बातें जो किसी को एग्जाम देनी है, इंटरव्यू पे लेना, वो नहीं चाहिए। कंफर्मेशन अच्छे से चाहिए। आपने जो एनकोडिंग किया है, एनकोडिंग क्या है वो तो पता है। हमें एनकोडिंग यूज कहाँ करनी पड़ती है? स्ट्रीम कैसे, कब? मुझे किसी एग्जाम्पल समझाओ। जैसे हमारा फील्ड से डाटा आ रहा है, ठीक है, डाटा कहाँ है? डाटा क्या होता है? फिर तू डाटा पे आ रहा है, मतलब वीडियो, आप तो समझाओ ना। वीडियो आया, कैसे, कहाँ से आ रहा है? कैमरे के थ्रू आया वीडियो, कैमरे के थ्रू वीडियो आया, कैमरे के थ्रू आने के बाद उसे हमने कैमरे के थ्रू आया तेरी जेब में, नहीं फिर HDI फॉर्मेट में, कहाँ पे? कैमरे से निकल के कहाँ पर आया? तेरे कहाँ पर आया? एनकोडर के अंदर, ये बोलो ना, हमें क्या समझ में आएगा? एनकोडर के अंदर आया, ठीक है, फिर क्या हुआ? एनकोडर के अंदर आया, वहाँ पे कंप्रेस हुआ वीडियो। वो तो पता है क्योंकि एनकोडर लगा हुआ है। हाँ जी, वो तो पता है एनकोडर लगा हुआ है तो एनकोडिंग हो रही है। वो तो एग्जांपल ही नहीं है, ये वैलिड एग्जांपल नहीं है। दूसरा एग्जांपल बताओ। ये तो पता है, ये तो हमने कर ही रखा है। अलग बताओ कुछ। वहाँ से आने के बाद ये ही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि क्यों जरूरी है एनकोडिंग, पता कैसे चले एनकोडिंग कहाँ है, कहानी, उस बात को समझो। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पियेंगे चाय, ठीक है? मैं और रावत पियेंगे क्योंकि हम सीनियर्स हैं। हंस क्यों रहा है? हंस तो ऐसे रहा है मन मजाक किया हो, क्या हम सीनियर नहीं है? सुनो मेरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझना। एक फाइल है तुम्हारे कंप्यूटर में, मूवी है। अब जाहिर सी बात है वो मूवी सेव हुई है, रिकॉर्ड तो एचडी में हुई थी। जब सेव फाइल में हुई है तो इसका मतलब कंप्रेस हो चुकी है। यस सर, उसका एक एक्सटेंशन है .mp4। वो एक्चुअली क्या है? एक्चुअली क्या है वो? तेरे को जरूरत है रिफ्रेशमेंट की। वो कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है कि ऑडियो कोडेक कौन सा यूज हुआ है कंप्रेस करने के लिए, वीडियो कोडेक कौन सा यूज है कंप्रेस करने के लिए, और अला बला एक्सेट्रा, ठीक है? वो फाइल 2 GB की बनी, मूवी 2 GB की बनी, करेक्ट? लेकिन टेक्निकली जब वो बनी होगी
तो ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि हम जानते हैं HD 1.7 GB पर सेकंड के हिसाब से रिकॉर्ड होता है। अब 1 घंटे की मूवी रिकॉर्ड हो रखी है, 2 घंटे की, सेव होके 2.5 GB की स्टोरेज है उसकी। अब वो 3 GB की है तो कंप्रेस तो 100% हो रखी है, ये तो कंफर्म है, क्लियर है। कंटेनर उसके साथ लगा हुआ है। अब वो फाइल उठा के मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ, कैसे करेंगे? मैं एक काम करूँगा, इसकी उसमें घुसा दी, गलत लैंग्वेज, नहीं ठीक है, जिस सिस्टम में है जिस सिस्टम में है उसमें लैपटॉप वो लगाया, पेन ड्राइव कॉपी किया, मेरे पास आया, वापस लिया, कंप्यूटर में लगाया, कॉपी किया और चल गया। ऐसा करते हैं। हुआ क्या है, कितना बारीकी से समझा रहा हूँ, इसकी जबरदस्त डबल चार्ज करूँगा। हुआ क्या, हुआ ये, ध्यान से बोलना, हुआ ये, हम एक फाइल ले लेते, एक फाइल पड़ी थी, जैसे फाइल यहाँ पड़ी थी ऐसे फाइल यहाँ पड़ी थी, वो डब्बा बंद थी, वो डब्बा बंद यहाँ पर आ गई, वो डब्बा बंद यहाँ खोली, ये चल पड़ी, नॉर्मल है, कोई नई चीज नहीं, सिंपल है, ये अब करते हैं। लेकिन एक दूसरा सिस्टम बनाया हमने, ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे फाइल चलाई और दिखाई मैंने बॉम्बे में, पॉसिबल है? नेटफ्लिक्स के कंप्यूटर पे फाइल पड़ी है 3 GB, मैं ट्रांसफर करके नहीं ला सकता, मैंने वहां पर प्ले करी, तो अब जब वहां पर प्ले हो रही है तो ध्यान समझना, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि वो पूरी की पूरी 3 GB मेरी लैपटॉप में नहीं है, मैं लैपटॉप पे मूवी देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे, वो 3 की 3 GB डाउनलोड होके सेव में नहीं हो रखी, अगर वो डाउनलोड होके सेव हो जाती तो वो प्ले हो रही होती मेरे यहाँ से, लेकिन वो वहीं पड़ी हुई है और वहीं से चल रही है। जब वहां से चल रही है तो जब वो चल रही है, समझना, जब वो चल रही है तो चलने का मतलब एज लाइक एज प्रोडक्शन, एज लाइक एज प्रोडक्शन, राइट। वो इतने उस पे चल रही है, HD पे इतने रिजोल्यूशन पे चल रही है, पर सेकंड निकल के आ रही है, तो पर सेकंड जब वहां से निकल के आ रही है और यहां तक जो पाइपलाइन बीच हुई है वो इंटरनेट की है, वो इंटरनेट 100 MB का है, तो वहां का जो नेटफ्लिक्स का, समझना, जो नेटफ्लिक्स का अपना एनकोडर है, उस एनकोडर को समझ में आ जाएगा कि भाई साहब ये तो 100 MB की स्पीड पे चलाने वाला है, और ये पीछे से जो आ रही है वो चल रही है 1700 MB की, तो मुझे इसको तुरंत अपना कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कंप्रेस करना पड़ेगा 100 MB पे, और वो 100 MB पे कंप्रेस करके मुझे भेजना शुरू कर देगी, वो लगातार बनाती रहेगी और वो मुझे चलाता रहेगा। ये OB का एनकोडर है और ये हब है। नेटफ्लिक्स पे जब मैं मूवी देख रहा हूं तो OB का एनकोडर चालू हो गया वहां पर, लेकिन उस OB के एनकोडर को पता नहीं है कि मैं 4 MB पे चलाऊंगा कि 10 MB पे चलाऊंगा। यही इंपॉर्टेंट है, यही सीखना है, यही इंजीनियरिंग है मीडिया में, OTT की, उसे पता नहीं है कि मैं इधर चलाऊंगा। ये जो स्पीड मेरी लगी हुई है ये वाईफाई पे लगी हुई है 100 MB की, और मैं टीवी पे देख रहा हूँ, वो 100 MB के हिसाब से उसको HD बना के भेज देगा, लेकिन तुरंत एक दूसरा बंदा वो देख रहा है फोन पे जिसपे मुश्किल से 10 MB की स्पीड आ रही है, वो 10 MB के लिए भी बना के भेज देगा। जो वहां का एनकोडर तेरे लिए 10 MB, इसके लिए 20 MB, मेरे लिए 100 MB बना रहा है, अलग अलग वो प्रोसेस हो रहा है। इंजस्ट तो पहले ही हो चुका था, वो प्रोसेस हो रहा है। बात की थी तुमने प्रोसेस की, या एडिटिंग वगैरह की थी, वो प्रोसेसिंग है, तो प्रोसेस वो हो रहा है। वो प्रोसेस हो रहा है, वो कर क्या रहा है, वो धड़ाधड़ एनकोडिंग कर रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कब एनकोडिंग करनी है कब नहीं करनी, ये पिक्चर क्लियर करो, और उसका सिंपल कंफ्यूज क्लियर है। अगर माल अपने घर ले जाके खोलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एनकोडिंग की कोई जरूरत नहीं है, जो एनकोडिंग यहाँ रखी थी अपने घर ले जाओ। अगर यहाँ से चला के भेजोगे तो उसको उसकी पाइपलाइन के हिसाब से
कोरियर होना है वो एनकोडिंग होगी। अगर मैं वीडियो कॉल करता हूं तुमको तो इंटरनेट की स्पीड क्या है, मेरा कैमरा क्या रेजोल्यूशन क्या है, रिकॉर्ड बना साथ के साथ जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा है 20 MB पे जाएगा 2 MB पे, तो मेरे यहाँ पर एक एनकोडर चालू है, जो एनकोडर वहां जा रहा है उधर तेरे उधर से आ रहा है, तेरा कोडेक मेरा कोडेक, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। वीडियो कॉल जो व्हाट्सएप पे चल रहा है वो क्या कर रहा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा है, सेव नहीं कर रहा है। ये वीडियो हमारा कहीं सेव नहीं हो रहा, ये लाइव एनकोडिंग हो रही है। तो सर रियल टाइम एनकोडिंग यही है, लाइव एनकोडिंग चल रही है ये, इसको कहीं नहीं ढूंढ सकते कल बाद में आपको कहीं सेव नहीं है ये। एक दूसरा तरीका है, मैं गंदी वीडियो बनाता हूं, सेव कर लिया, जैसे ही मैंने सेव किया ये एनकोड हो चुका है, ये एनकोड हो चुका है और अब ये फाइल है, फिर मैं उसको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा अपने डार्लिंग को, उसके पास फाइल पहुंची है, जिस दौरान ये पहुंची है ये ट्रांसफर हुआ है, स्ट्रीम नहीं हुआ है। स्ट्रीम तब होगा जब लाइव जैसा चल रहा है वैसा का वैसा वहां चल रहा है, वो स्ट्रीम है, ये फाइल है। अब ये फाइल अब क्या CV है, बायोडाटा है, फोटो है या PPT है, उसे फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ फाइल, इट्स जस्ट ए फाइल। फाइल यहां से वहां ट्रांसफर हो गई, ये वीडियो नहीं है। अगर ये चल रहा होता तो ये वीडियो होता, और वीडियो को साइज ज्यादा बनता है, हल्के पाइपलाइन भेजना है, कंप्रेस करना पड़ेगा, एनकोड करो आगे भेजो, पिक्चर क्लियर है। अगर फाइल बन गया तो स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म, फाइल बन गया मतलब ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो गया, और कंप्रेस होके फाइल बन गया, फाइल बन के चला गया। तो आज की डेट में आपके पास क्यों इतना बूम है मार्केट में और क्या ऐसा चल रहा है, ठीक है, वो ये है कि जब कभी पहले आप मूवी देखते थे, अगर याद हो आज से 20 साल पहले हम बच्चे थे, तो पहले मूवी डाउनलोड करते थे, वो पूरी डाउनलोड होती थी, 90% होती थी, सारा इंडेक्स कर जाता था, फिर दोबारा करो। अब हम ऐसा नहीं करते, अब वो वहां चल रही है, यहां हम देख रहे हैं, तो वहां से वो स्ट्रीम कर रहा है और यहां हम देख रहे हैं, वहां से वो स्ट्रीम कर रहा है, यहां पर हम देख रहे हैं। तो स्ट्रीमिंग की जरूरत, स्ट्रीमिंग में एनकोडिंग होती है। तो अगर आज सब कुछ स्ट्रीम चल रहा है, मैच स्ट्रीम, मूवी स्ट्रीम, सब चीज स्ट्रीम, इट्स ए स्ट्रीमिंग। OTT प्लेटफॉर्म इज ए स्ट्रीमिंग। अगर पहले किसी मेरे दोस्त की वीडियो लाइब्रेरी थी, उसके पास बहुत बढ़िया बढ़िया CD पड़ी रहती थी, मैं उससे जाता था, मांग लेता था, वो अपग्रेड हो गया, अब उसने अपने यहाँ पे लैपटॉप रख लिया, अब उसके पास बहुत सारी मूवीज उसके लैपटॉप पे रखी हुई है, करेक्ट, पेन ड्राइव जाता हूँ ले आता हूँ, ठीक है, अपने घर पे देखता हूँ। लेकिन वो चीज स्टोर एंड फॉरवर्ड कहानी है, वहां स्टोर की, उसने मुझे फॉरवर्ड की, मैंने प्ले की। अब जमाना ये कह रहा है कि जिसके घर में जहां जहां पड़ी हुई है उनके वहीं चला दो, उनके लैपटॉप पे चला दो और सब देख लो। तो जब ये कॉन्सेप्ट आएगा स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, तो आपकी एनकोडिंग पिक्चर आ जाएगी। इसीलिए मार्केट में कोडेक बहुत आ गए, तो इजी हो गया, इंटरनेट की स्पीड बहुत बढ़ गई, तो इजी हो गया। एक प्लेयर का कॉन्सेप्ट पेंडिंग है जो बाद में बताऊंगा, तो आपका ये दोनों चीज हो गई, इसीलिए आज की लाइव चल रहा है। बढ़ोतरी क्या हुई है, एड। अगर मैं एक प्रोग्राम चला रहा हूं महाभारत और यहां पर चला रहा हूं, तो पहले जैसे चलता था उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसके बाद नई डेट में स्ट्रीम कर रहा हूं, समझना, मैंने यहां पर इसको चलाया स्ट्रीम करके, तो ऐड आएगी तो ये 5 लोग जो देखेंगे, मैं 500 लोगों को दिखाना चाहता हूं ताकि 500 लोगों तक ऐड पहुंचा सकूं, तो 500 लोगों के मोबाइल पे चीवी पहुंच जाए तभी फायदा है। तो आज अगर मैं कोई चीज स्ट्रीम कर रहा हूं या फिर ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं, टर्म समझ में आ रहे हो, ट्रांसमिट कर रहा हूं, स्ट्रीम कर रहा हूं या ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं, दोनों बातें अलग हैं। ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं तो आपके 5 लोग घर के टारगेट हो रहे हैं या 2 लोग हो रहे हैं। अगर 50 घर हैं और हर 50 घर के अंदर 5-5 आदमी, 250 आदमी हो गए, लेकिन 250 आदमी घर के अंदर हो सकता है, 80 आदमी बैठा हो, 200 आदमी बाहर हो, लेकिन मैं 200 वाले बाहर को भी नहीं छोड़ना चाहता, उनको भी अपने टारगेट पे लेना चाहता हूं, तो मैं उनके मोबाइल पे आना चाहिए ना कि टीवी पे। और उनके मोबाइल पे आने के लिए इंटरनेट ही एक अकेला जरिया है, और इंटरनेट की स्पीड कम है, वहां पे HD चलेगा नहीं,
तो एचडी को कंप्रेस करना पड़ेगा। कंप्रेसर अच्छा आ चुका है, आईबीबीपी यूज कर लिया, कोई भी टेक्निक यूज कर लिया, उसको यूज किया, उसको चलाया, उसको देखा और मैंने लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। ऐड ज्यादा जाती है। तो आज की डेट में मैच देख ले, टीवी देख ले, कुछ भी देख ले, सबका कंटेंट पड़ा हुआ। प्राइम वीडियो क्या है? प्राइम वीडियो मेरे दोस्त की दुकान है, पहले बस खुद ले आता था, आजकल वो कहता तू वैसे ही देख ले इंटरनेट पे, पैसे लूंगा और लोगों को भी देने लगा। अब तो उसकी एक ही फाइल सब जगह चल रही है। अब पैसे लेता हूँ, हिसाबदार रखता हूँ। तो हम बहुत जल्दी पुराने रिवीजन को कर चुके हैं, बेसिक्स के साथ नॉलेज अच्छी हो चुकी है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पता क्या पढ़ना होगा? अब मेरा सवाल समझना, मेरा सवाल ये है यार, वो नीचे जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है, सवाल समझो, अब उस पर आगे चर्चा होगी आके चाय पी के। जो नीचे प्रोडक्शन हो रहा है वो मुझ तक कैसे आ रहा है? मुझ तक कैसे आ रहा है? वो लोग यार कैमरा लगा हुआ है, अच्छा फिर कैमरे से डायरेक्ट एचपी पे आ रहा है? नहीं, फिर कहाँ जा रहा है? पीसीआर में जा रहा है, कैसे जा रहा है? वो हम डिस्कस करेंगे चाय पी सकते हैं। वो तो सीनियर है ना, इस चैनल में कर देगा, पूजन कर जाएगी, गांड फाड़ दूंगा।